स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन लगाने के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा, जिसके बाद ममता बनर्जी पर जुबानी हमलों का दौर शुरू हो गया है। फिल्म द केरल स्टोरी के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फिल्म देखने का न्योता भेज दिया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए ममता बनर्जी मजबूर हैं, क्योंकि हमारे देश के संविधान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन लगाने के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगने के बाद अब इस फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फिल्म देखने के लिए इनवाइट कर दिया है, इस गुजारिश के साथ कि वो उनके पॉइंट को समझे। वहीं सुदीप्तो सेन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत करते हुए विपुल शाह ने ये कहा कि मैं हाथ जोड़कर ममता दीदी से ये अपील करता हूं कि वो हमारे साथ बैठकर फिल्म देखें और अगर उन्हें इस फिल्म में कुछ भी गलत लगता है तो हमारे साथ वो चर्चा करें। हम उनके सभी तार्किक आलोचनाओं को सुनेंगे और अपना पॉइंट रखेंगे। ये लोकतंत्र है जिसकी हम बात करते हैं। हम किसी से सहमत हो सकते हैं या फिर असहमत भी हो सकते हैं, अपने मतभेदों पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यही मेरी ममता बनर्जी से गुजारिश है और हम सब इंतजार करेंगे कि क्या ममता बनर्जी उनके साथ ये फिल्म देखेंगी। ये उनकी तरफ से कहा गया है। आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में ये कहकर द केरला स्टोरी पर बैन लगा दिया था कि इससे राज्य का माहौल खराब हो सकता है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को इस पूरे मामले पर बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि थिएटर को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है, जिसके बाद विपुल शाह ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए ये कहा कि हम कानून का पूरी तरीके से पालन करने वाले नागरिक हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक डिस्क्लेमर जोड़ने के लिए कहा है तो हम इसे लागू करेंगे, हम इसे तत्काल प्रभाव से करेंगे, ये विपुल शाह की ओर से कहा गया है। वहीं फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो ने बैन को गैर कानूनी बताते हुए सुप्रीम फैसले को सही करार दिया। सुदीप्तो ने कहा कि किसी भी फिल्म को सेंसर बोर्ड से पास किए जाने के बाद बैन नहीं किया जा सकता। प्रतिबंध अवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सबके पास फिल्म देखने का अधिकार है। आपको पसंद है तो फिल्म देखें, नहीं पसंद है तो मत देखें, लेकिन आप किसी को नहीं देखने के लिए मजबूर बिल्कुल नहीं कर सकते। हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा बनाए रखा। उन सबको धन्यवाद जिन्होंने हमारा साथ दिया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में रहने वाले लोगों को भी जिन्होंने हम तक अपनी बात पहुंचाई, अब तो फिल्म देख सकते हैं। तो इस तरीके से फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की गई है। लेकिन वहीं ममता बनर्जी सरकार में जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है उसे बीजेपी अपनी जीत ना समझे, उसे हमारी हार ना कहा जाए, ये भी लगातार कहा जा रहा है। ममता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगने के बाद अब आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी से बैन हटा दिया गया है। थिएटर को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है, ये भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा कि जरूरत पड़ने पर देखेंगे द केरला स्टोरी। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं न कहीं जो राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर है वो भी शुरू हो गया है। चूंकि आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है और शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ममता बनर्जी अब सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए मजबूर हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे देश के संविधान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले को सिर्फ और सिर्फ संसद ही खारिज कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। तो कुल मिलाकर इस तरह से तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सामने आ रही है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ ही साथ तमिलनाडु सरकार जो है इस फिल्म का विरोध कर रही थी। वहां थिएटर्स में इस फिल्म के रिलीज होने पर स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई थी। कोई भी इस फिल्म को वहां नहीं देख पा रहा था और कहा यह जा रहा था कि ये फिल्म जो है जिसमें कई जो लड़कियां हैं उनकी धर्म परिवर्तन की कहानी को दिखाया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से वो दरअसल उनका धर्म परिवर्तन होता है, वो आइस के चंगुल में फंस जाती हैं। ये तमाम चीजें इस फिल्म में दिखाई गई हैं, लेकिन ममता बनर्जी इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में रिलीज नहीं होने देना चाहती थी। साथ ही आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा ममता बनर्जी ने दिया था उस पे भी ये कहा था कि फिल्म द केरला स्टोरी फर्जी फैक्ट्स पर बेस्ड है। इसमें हेट स्पीच है जो सांप्रदायिक भावनाओं को आहत कर सकती है। ये फिल्म समुदाय के बीच नफरत पैदा करती है और जिससे राज्य में कानून व्यवस्था खराब होती है। ये तमाम बातें कही गई थी, लेकिन अब चूंकि रोक हट चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तृणमूल कांग्रेस ने उसके बाद भी बयान दिया है और कहा है कि इसे दिखाए जाने से कोई भी समस्या होने पर राज्य सरकार उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। विपक्ष उसके लिए सरकार पर दोष नहीं मढ़ सकता। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि मुख्यमंत्री मॉरल पुलिसिंग छोड़कर अपनी पुलिस को संभाले तो बेहतर होगा। वहीं बंगाल की मंत्री महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशि पांजा ने ये कहा कि राज्य सरकार ने इस फिल्म पर इसलिए रोक लगा दी थी क्योंकि इससे तनाव फैलने की आशंका थी। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत और राज्य सरकार की हार के तौर पर देखने की कोशिश ना करें। ये तमाम बयान लगातार सामने आ रहे हैं। अब फिल्म की स्क्रीनिंग पश्चिम बंगाल में होगी, साथ ही सुरक्षा जो है वो भी पश्चिम बंगाल सरकार को ही मुहैया करानी होगी। ममता बनर्जी को ही सुरक्षा देनी होगी। फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ये कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि ममता दीदी हमारे साथ ये फिल्म देखे। कोई आपत्ति है, कुछ चीजें उन्हें गलत लगती हैं तो हमारे साथ इस पर चर्चा करें और फिल्म देखने का अधिकार सबको है। जो फिल्म देखना चाहता है वो फिल्म देखे, जो फिल्म नहीं देखना चाहता है वो ना देखे। आपको ये बता दें कि फिल्म द केरला स्टोरी इस साल की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्मों में से एक है। इसको लेकर कई कहीं ना कहीं विवाद हैं वो खड़े हुए और फिल्म को लेकर एक पूरा तमगा जो है इसके विरोध में आ गया। इसे कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन कोर्ट में मामला पहुंचा जहां कहा कि इस्लाम के खिलाफ ये फिल्म नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं फिल्माया गया है। ये तमाम कोर्ट की तरफ से निर्णय जो है इस पूरे मामले पर सामने आए। फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने के लिए याचिकाएं डाली गई, लेकिन वहां याचिकाएं खारिज हो गई। तो कुल मिलाकर ये ममता बनर्जी सरकार के लिए एक बड़ा झटका। और उसके बाद क्या अब फिल्म के प्रोड्यूसर की इस अपील को ममता बनर्जी स्वीकार करेंगी? क्या इस गुजारिश को स्वीकार करेंगी कि फिल्म वो देखेंगी? ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी जो कहीं ना कहीं हथकंडा अपना रही थी कि किस तरीके से इस फिल्म पर रोक लगाई जाए, वो फिलहाल कहीं ना कहीं उनके मुंह पर करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट की ओर से जड़ा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।